हेलो फ्रेंड्स, तो आज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड त्रिकोणमिति से रिलेटेड फार्मूला लेकर आए हैं। तो पहले इसको निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद इसको याद करेंगे। क्योंकि कोई भी फार्मूला बिना याद किए, बिना समझे याद करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले इस फार्मूला को निकालने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 मान देंगे। क्या 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करते हैं कि सब के बटा में 4 लगा देते हैं। क्या करते हैं, सब के बटा में 4 लगा देते हैं, यानी कि सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 के बटा में 4, 1 के बटा में 4, 2 के बटा में 4, 3 के बटा में 4 और 4 के बटा में 4। उसके बाद जो कटेगा उसको काट देंगे। उसके बाद जो कटेगा उसको काट देंगे। जैसे 2 दूना के 4, 4 से 4, और क्या कटेगा 4 से 0। उसके बाद लिख देंगे 4 से 0 को डिवाइड किए तो 0, 1/4, 1/2 और 3/4 और 4 से 4 एक बार में कटा। सबसे पहले 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में सब के बटा में 4 मान देते हैं। सब के बटा में 4 मान देते हैं। थर्ड स्टेप में जो कटता है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी जो कटता है उसको काट देते हैं। जैसे 0, 4 से 0, 0 बार में, 2 से 4, 2 बार में, 4 से 4 एक बार में, और जो नहीं कटता उसको वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद सब पे रूट चढ़ा देंगे। फर्स्ट बार क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 मानते हैं। सेकंड बार में सब में 4 से भाग कर देते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, और उसके बाद सब के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। जैसे रूट में 0, रूट में 1/4, रूट में 1/2, रूट में 3/4 और रूट में 1। सब के ऊपर रूट चढ़ा देते हैं। अब जिसका वर्ग निकलेगा उसको निकाल देंगे, और जो नहीं निकलेगा उसको रूट में ही रहने देंगे। जिसका वर्ग निकलेगा उसको निकाल देंगे, और जिसका नहीं निकलेगा उसको रूट में ही रहने देंगे। तो चलिए 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग यानी कि 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होता, इसलिए ही रूट में रहेगा। 3 का वर्गमूल भी पूरा नहीं होता है, इसलिए 3 रूट में रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2, फिर 1 का वर्गमूल 1। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। 0 का वर्गमूल 0, रूट में 1/4 है, तो 1 का तो वर्गमूल 1 होगा और 4 का 2 होगा। ये रूट में 1/2 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होता, इसलिए रूट में ही रहेगा। इसका वर्गमूल पॉइंट में होता है 1.414, लेकिन वैसे नहीं लिखते हैं, रूट में यहाँ पे रहने देते हैं। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, यानी जिसका निकला उसको निकाल दिए, और जिसका पूरा नहीं निकला उसको रूट में ही रहने दिए। अब इसको मान बैठा दीजिए। ये जो मान आया है वो आपको साइन का मान आया है। किसका मान आया है, साइन का। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान।
तो यहाँ पे मान हमारा क्या आया है, लिख लीजिए। मान हमारा आया शुरू में 0, बाद में आया 1/2, उसके बाद में आया 1/√2, उसके बाद में आया √3/2 और उसके बाद में आया है 1। यानी sin 0 का मान कितना आया है, 0। sin 30 का मान कितना आया है, 1/2। और sin 45 का मान कितना आया है, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान 1। तो चलिए अब इसको बढ़िया से समझते हैं। sin का मान मालूम चल गया क्या, sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान 1। अब sin का मान उलट के cos को लिख देते हैं। sin का मान उलट के cos को लिख देते हैं। कैसे, तो देखिए cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1, यानी कि यहाँ पे 1। cos 30 डिग्री का मान √3/2, एने से लिखे आ जाएंगे इधर से। cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0। यानी कि sin का मान आप निकाल लीजिए और cos का मान उलट कर लिख दीजिए। यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। cos 30 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। और cos 90 डिग्री का मान कितना हो गया, ये देखिए 0। यानी कि एने से लिखते चले आएँ। अब मान निकालना है किसका, tan का। अब मान किसका निकालना है, tan का। तो चलिए अब इस tan का मान निकालते हैं। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। हमको पहले मान किसका निकालेंगे, tan का, 0 का। किसका निकालेंगे, 0 का। पहले मान हमको किसका चाहिए, tan 0 का, उसके बाद 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख दिए tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। यानी कि थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 0। तो जब tan के थीटा की जगह 0 है तो sin और cos के थीटा की जगह भी क्या होगा, 0। अब दोनों के मान बैठा देंगे, दोनों का मान बैठा देंगे। तो देख लीजिए sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। sin 0 डिग्री का मान कितना है, देख लीजिए 0। और cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1। cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे 1 बैठा देंगे बटा में 1। अब अगर 1 से 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0, 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0। यानी कि tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। tan 0 का मान कितना होगा, 0। तो अब मान लिख देंगे। देखिए tan 30 का मान निकाले हैं। tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। यानी tan के थीटा की जगह 30 है तो sin के थीटा की जगह भी 30 होगा और cos के थीटा की जगह भी 30 होगा। अब दोनों का मान बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ है sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। देखिए sin 30 का मान 1/2, ठीक है, और cos 30 का मान √3/2। अब उसके बाद पलट देंगे 1/2, मेन बटा तो गुना में होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में कितना,
नीचे में कितना √3, यानी tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। तो मान बैठा देंगे, तो मान यहाँ पे बैठा दिए, tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0, और tan 30 का मान कितना आया था, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान कितना आया था 1/√3। अब किसका निकालेंगे, tan 45 का, किसका निकालेंगे tan 45 का। तो चलिए निकालते हैं। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan 45 बराबर यानी थीटा की जगह कितना है 45, तो sin 45 बटा cos 45, sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान कितना होता है, देखिए sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 मेन बटा 1/√2। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 1/2 मेन बटा गुना में, तो √2 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचा 1 बचा, यानी tan 45 का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको पुट कर, देखिए tan 60 का मान निकाले हैं, tan 60 बराबर sin 60 बटा cos 60, tan 60 बराबर sin 60 बटा cos 60, तो tan 60 बराबर sin 60 बटा cos 60, तो sin 60 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पे पुट कर देंगे, sin 60 के जगह √3/2 और cos 60 के जगह 1/2, sin 60 के जगह √3/2 और cos 60 के जगह 1/2। अब इसको पलट देंगे, √3/2 गुने 2/1, 2 से 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा √3, नीचे में 1 बचा, लिखिए या ना लिखिए उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए tan 90 का मान निकालें उसी प्रकार से, tan 90 बराबर sin 90 बटा cos 90, tan 90 बराबर sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो देखिए sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0, और 0 से कोई भी अंक में भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अपरिभाषित। क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। तो चलिए अब इस मान को पुट कर देते हैं। sin 45 का मान हमारा कितना आया था, देख लीजिए sin 45 का मान आपका कितना आया था 1, तो यहाँ पर 1 बैठा दीजिए। sin 60 का मान कितना आया था, sin 60 का मान कितना आया था √3, तो यहाँ पे √3 बैठा दीजिए। और tan 90 का मान कितना आया इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। tan 90 का मान कितना आया इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। तो अब देखिए cot का मान कैसे निकालते हैं। तो cot का मान sin का उलट के लिख देते हैं, cot का मान sin के मान के उलट के लिख देते हैं। जैसे देखिए cot 0 डिग्री का मान इन्हें से लिखते आएंगे, इस साइड से लिखते आएंगे, cot 0 का मान इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित, cot 30 का मान यानी कि √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 के मान 0, यानी कि tan के मान उलट के बोल देते हैं cot के मान में, इस साइड से। ठीक है, इस साइड से लिखते चले आएंगे, cot 0 का मान इन्फिनिटिव अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 90, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। तो अब मान किसका निकालना है कौशिक का। तो देखिए कौशिक का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौशिक का मान कैसे निकाले हैं। कौशिक थीटा बराबर एक सूत्र होता है क्या 1/sin थीटा, कौशिक थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो कौशिक 0 डिग्री बराबर कौशिक 0 डिग्री, यानी पहले 0 का निकालेंगे तब 30 का, उसके बाद 45, 60, 90। तो कौशिक 0 बराबर 1/sin 0, कौशिक 0 बराबर 1/sin 0, तो 1 और sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान कितना होता है 0, sin 0 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे 0, और 0 से कोई भी अंक में जब भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित होता है। 0 से कोई भी मान में भाग करते हैं तो इसका मान इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित होता है। यानी कौशिक 0 का मान कितना है वह इन्फिनिटिव अपरिभाषित। कौशिक 30 का मान कौशिक 30 बराबर क्या 1/sin 30, 1/sin 30 बराबर 1, और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है देखिए यहाँ पे sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे sin 30 का मान
1/2। अब इसको पलट देंगे, अब इसको पलट कर गुना कर देंगे। देखिए 1 के बटा में ये 1 नहीं है, 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मान देंगे। ये देखिए मेन बटा है, 1 के बटा में कुछ नहीं 1 मान देंगे, और मेन बटा को जब गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 1 में गुना होगा 2, बटा में 1 लिखे या ना लिखे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब किसका मान निकालेंगे? कौशिक 45 का। कौशिक 45 बराबर क्या? कौशिक 45 बराबर 1/sin 45, यानी जितना कौशिक के थीटा की जगह मान बैठाएंगे उतना ही थीटा का मान साइन की जगह ही बैठाएंगे। तो कौशिक 45 बराबर 1/sin 45, 1, और sin 45 का मान कितना होता है? तो देखिए sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। sin 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पर बैठा देंगे sin 45 का मान 1/√2, और इसको जब पलट कर गुना करेंगे तो तुमको मान कितना आएगा? √2। कितना आएगा? √2। अब किसका मान निकालेंगे? कौशिक 60 का। किसका? कौशिक 60 का। तो कौशिक 60 बराबर 1/sin 60, कौशिक 60 बराबर 1/sin 60, तो 1 ऊपर रहेगा। और sin 60 का मान कितना होता है? देख लीजिए यहाँ पे sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे sin 60 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे कितना? √3/2। और जब इसको भी पलट कर आप गुना कीजिएगा जैसे कि फर्स्ट बार में बताए थे, ठीक है, वैसे इसको भी अगर पलट कर गुना कीजिएगा तो आपका मान आएगा 2/√3। कितना आएगा? 2/√3। कौशिक 60 डिग्री का। आप मान किसका निकालेंगे? कौशिक 90 का। कौशिक 90 बराबर 1/sin 90, कौशिक 90 बराबर 1/sin 90, तो 1 रहेगा। और sin 90 का मान देख लीजिए, sin 90 का मान कितना निकाले थे? sin 90 का मान कितना निकाले थे? 1। sin 90 का मान कितना निकाले थे? 1। तो यहाँ पे sin 90 का मान कितना निकाले थे? 1, तो यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, sin 90 की जगह 1 बैठा दी, और 1 से 1 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कौशिक 90 डिग्री का मान कितना है? 1। अब इसको अरेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर मान अरेंज कर दिए हैं, तो एक बार समझ लीजिए। देखिए कौशिक 0 का मान कितना निकाले थे? कौशिक 0 का मान कितना निकाले थे? देख लीजिए, इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित, बैठा दिए। कौशिक 30 का मान कितना निकाले थे? 2। कौशिक 30 का मान कितना निकाले थे? 2, यहाँ पे बैठा दिए। कौशिक 45 डिग्री का मान कितना निकाले थे? कौशिक 45 डिग्री का मान कितना निकाले थे? √2, देख लीजिए, तो यहाँ पे √2 बैठा दिए। कौशिक 60 डिग्री का मान कितना निकाले थे? 2/√3, देख लीजिए 2/√3। कौशिक 60 का मान कितना निकाले थे? 2/√3। और कौशिक 90 का मान कितना निकाले हैं? कौशिक 90 का मान कितना निकाले थे? 1, तो कौशिक 90 का मान कितना लगा दिए? कितना लगा दिए? 1। कौशिक 90 का मान 1। अब देखिए कौशिक के मान को सेक के मान में उलट कर लिख देते हैं। जो कौशिक का मान आया है ना वही सेक का मान हो जाएगा, बस शर्त है इसको उलट के लिख देना है। कौशिक 0 डिग्री का मान 1, कौशिक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान 2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। बोलने में कहीं पे मिस्टेक हो गया, इसलिए हम इसको दोबारा से बोलकर बता देते हैं। सेक 0 डिग्री का मान 1, देखिए ऐसे लिख देंगे। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।